नमस्कार दोस्तों, अभी एडमिशन का दौर चल रहा है और सभी पेरेंट्स चाह रहे हैं कि जो अच्छे से अच्छे स्कूल में अपने बच्चों का दाखिला करवाएं, एडमिशन करवाएं। और इसके लिए वो काफ़ी कुछ पता करते हैं, जो कौन सा स्कूल किस तरह का है, सरकारी में कराएं अपने बच्चों का एडमिशन या प्राइवेट में कराएं। और कुछ पेरेंट्स चाहते हैं जो अगर पहले से किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं तो भी सोचे अच्छा ये स्कूल सही नहीं है, इससे बढ़िया दूसरे स्कूल में करवाएंगे। आप दूसरी बात है कि जो री एडमिशन का जो चक्कर है प्राइवेट स्कूलों में, उससे काफ़ी पेरेंट्स परेशान भी दिखते हैं कि जो री एडमिशन के नाम पे काफ़ी मोटी रकम स्कूलों में देना पड़ जाता है। तो इस सब से काफ़ी परेशान हैं। तो आइए कुछ बिंदु पे चर्चा करते हैं जिससे कि जो ये पता चले जो हमें एडमिशन कहाँ कराना चाहिए, बच्चों का एडमिशन कहाँ कराएं। तो सबसे पहले पहला पॉइंट डिस्कस करते हैं। मात्र 5 पॉइंट मैं बताऊंगा जिसके आधार पर ये डिसाइड कर सकते हैं जो आपको अपने बच्चों का एडमिशन कहाँ कराना है। सबसे पहले क्वालिटी ऑफ टीचर की बात करें तो सरकारी स्कूलों में टीचर की क्वालिटी की कमी नहीं है, न पहले थी और न अब है, और दिन पर दिन इसमें काफ़ी सुधार हुआ है, बहुत सुधार हुआ है ना। और यह बहुत जल्द ही वर्ल्ड लेवल का बन सकता है या बनने जा रहा है। वहीं पे क्वालिटी ऑफ टीचर की बात करें तो पब्लिक स्कूलों में अभी भी एवरेज टीचर या कुछ अच्छे टीचर से भी काम चलाया जा रहा है ना। और अगर सैलरी की बात करें तो सरकारी स्कूल में किसी भी सैलरी टीचर की सैलरी 25,000 से 50,000 60,000 के बीच इससे एबव ही है। और वहीं पब्लिक स्कूल में या प्राइवेट स्कूलों में बात करें तो प्राइवेट स्कूलों में 5,000 से लेकर के 15,000 तक ज़्यादातर शिक्षकों की सैलरी होती है। और इसमें बात करें कि जो अगर इतनी सैलरी में कौन कैसे शिक्षा दे सकते हैं, किस तरह के टीचर मिलते होंगे उनको। आपने अगर बात किए होंगे जो सरकार प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों से बात करते हैं उनकी सैलरी कितनी मिलती है और कितने वर्षों से उसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि टीचर बदलते रहने से क्या होता है कि जो बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ता है, बच्चे और शिक्षक एक दूसरे को समझने में ही 2 4 5 6 महीने टाइम लैप्स हो जाता है। उसके बाद आगे का पढ़ाई का जो सिलसिला होता है वो चलता है ना। तो यानी शिक्षक और स्टूडेंट में जो रिलेशन होता है, एक दूसरे को समझने की अंडरस्टैंडिंग होती है, वो फ्रिक्वेंटली टीचर चेंज करने से नहीं हो पाता है, जिससे बच्चों के पढ़ाई पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आप ये देख लीजिए जो जहाँ भी आप अपने बच्चों के एडमिशन कराने जा रहे हैं वहाँ पर शिक्षकों की क्या स्थिति है, कितने वर्षों से पढ़ा रहे हैं, कितनी सैलरी मिल रही है उनको, और क्या वो सेटिस्फाई हैं उस स्कूल में पढ़ाने से, वो कितने सेटिस्फाई हैं। क्योंकि वही आपके बच्चों को एजुकेशन देंगे, शिक्षक ही देंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई शिक्षकों की। अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट हम बात कर रहे हैं सेकेंड पॉइंट पे बुक्स की। तो पब्लिक स्कूल में बहुत अच्छे बुक्स लगाते हैं, प्राइवेट बुक्स लगाते हैं और बहुत महंगी बुक्स लगाते हैं कि जो मार्केट में चुन करके जो कौन सी बहुत ही अच्छी बुक है। लेकिन केवल अच्छी बुक लगा लेने से ही काफ़ी नहीं होता है। क्या वो जो बुक लगाते हैं वे बुक्स बच्चे को पढ़ा पाते हैं, यानी पूरी सिलेबस कंप्लीट करा पाते हैं अपने स्कूलों में। यानी क्या जो भी बुक लगाते हैं 8 10 12 जो भी बुक लगा लेते हैं अपने स्कूलों में, क्या वो सभी बुक कवर हो पाती है, क्या सिलेबस को पूरा किया जा रहा है उनके विद्यालयों में। अगर सिलेबस पूरा नहीं किया जा रहा है, आपके बच्चे को अगर उतना नहीं आ पा रहा है, गेन नहीं कर पा रहा है, तो इतनी महंगी और अच्छी बुक लगाने से कोई फ़ायदा नहीं नज़र आता है। वैसे बुक तो सारे बहुत ही अच्छी होती है, लेकिन उसमें जो कंटेंट है, उसका जो मटेरियल है, वो आपके बच्चे के समझ में आना चाहिए, आपके बच्चे को समझा दिया जाना चाहिए। चाहे वो सरकारी स्कूल का हो या प्राइवेट स्कूल का हो, किसी भी स्कूल का हो, और जो कंटेंट आपने सिलेबस में लगाए हैं वो क्लियर होनी चाहिए, इसके समझ में आ जाना चाहिए। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। थर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में देखते हैं स्कूल की जो बिल्डिंग है, जो रिक्वायरमेंट है
वो कितना है, क्या आपके जहाँ अपने बच्चों का एडमिशन कराए हैं, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट हो, नो मैटर, क्या वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर आपके संतुष्ट लायक हैं, क्या उससे आप संतुष्ट हैं, क्या सही है इंफ्रास्ट्रक्चर, बच्चों के खेलने का प्लेग्राउंड सफिशिएंट, मतलब लैब वगैरह है, पीने का पानी है, फैन है, मतलब जो भी आने जाने की सुविधाएं है, ठीक है, बच्चों को प्रॉपर बैठने की जगह है, ऐसा नहीं कि जो हमेशा कंबाइंड क्लास चलता हो वहाँ पे, है ना। तो इतने सारे चीज़ों पे बात कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है वहाँ पर। तो सरकारी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस क्या बहुत ही अच्छा है और अच्छा ही होते जा रहा है। पॉइंट है चिल्ड्रेन की, बच्चे की। अब बात करते हैं बच्चे, आपके बच्चे किस माहौल में तो सहज महसूस करते हैं, सहज महसूस करते हैं, मतलब कैसे बैकग्राउंड में आपके बच्चे मतलब अच्छे से एजुकेशन ले पाएंगे। तो यहाँ पे देखा जाता है कि जो अपना स्टेटस, सबसे बड़ी चीज़ होता है स्टेटस की। पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले उसमें अमीर परिवारों के बच्चे आते हैं, है ना, और अमीर परिवार के बच्चे आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, जो वो उनके पेरेंट्स टैक्सेबल यानी टैक्सेबल इनकम में रहते हैं, यानी 6 लाख 5 लाख 6 लाख से एवं की एनुअल इनकम वाले होते हैं, वे अपने बच्चे को पढ़ाते हैं। लेकिन अगर आप जिस पेरेंट्स की कैपेसिटी यानी अर्निंग 5 लाख 6 लाख से कम है, वे मिडिल क्लास में ही माने जाते हैं, और ये मिडिल क्लास वाले भी बहुत सारी परेशानियां होती है, जो हम बच्चे को कितने वाले स्कूल में पढ़ाएं, है ना, यानी उनके बच्चे कैसे स्कूल में सही से एजुकेशन ले पाएंगे। तो ये होगी बच्चे के ऊपर। जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे कहीं भी पढ़ लेंगे, चाहे वो सरकारी में हो पढ़े या प्राइवेट में पढ़े, लेकिन अपने दिखावे से दूर रहना चाहिए, दिखावे से दूर रहें। 5वां पॉइंट ये है सेल्फ असेसमेंट। आप अपनी असेसमेंट कर लें, जो आप अपने बच्चे को कहाँ पर पढ़ाने में सक्षम हैं। ये नहीं कि जो 1-2 साल इस स्कूल में पढ़ा लिए, फिर 1 साल उस स्कूल में पढ़ा लिए, 2 साल उस स्कूल में पढ़ा लिए, यानी हमेशा स्कूल चेंज करते 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 अंत में थक हार करके जब बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं में जाता है तो सरकारी स्कूल में डाल देते हैं, प्राइवेट से निकाल कर। तो यहाँ पर आपका टाइम और मनी का वेस्ट जाता है, टाइम और मनी वेस्ट जाता है, और आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे का बेस शुरुआत में पब्लिक स्कूल में डाल देंगे तो बहुत अच्छा हो जाता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि स्कूल चेंज करते 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 आप परेशान हो जाते हैं, बच्चे भी परेशान हो जाते हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। टीचर आपके बच्चे का ग्रोथ सही डायरेक्शन में नहीं हो पाता है, सही माहौल नहीं मिल पाता है। अगर आप अपने देख लीजिए आपके अनुसार से कौन सा स्कूल बेस्ट रहेगा, उसके लिए मैंने अभी जो 5 पॉइंट बताए हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट क्वालिटी ऑफ टीचर, नेक्स्ट में बुक्स, थर्ड में इंफ्रास्ट्रक्चर, और फोर्थ में चिल्ड्रेन, आपके बच्चे के लिए कौन सा स्कूल उपयुक्त है, और फिफ्थ में सेल्फ असेसमेंट, यानी आप अपने स्टेटस के अनुसार से देख लीजिए, आप अपने पॉकेट के हिसाब से देख लीजिए, दिखावा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 5 पॉइंट पे आप विचार करने के बाद ही ये डिसाइड करें कि आपको अपने बच्चे का एडमिशन कहाँ कराना है। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।